जब भी तख्त के लिए लड़ाई हुई है, जब भी सत्ता के लिए लड़ाई हुई है, जब भी देश पे अपना कंट्रोल पाने के लिए लड़ाई हुई है, तब सिर्फ एक चीज़ की बलि चढ़ी है और वो है इंसानियत की। इंसानियत हमेशा ख़त्म होता गया क्योंकि हमारी लड़ाइयाँ कभी ख़त्म हुई ही नहीं। बड़े बड़े लीडर अपना तख्त जमाने की होड़ में इतने ज़्यादा बिजी हो गए कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मर रहा है और कौन जी रहा है। लेकिन कोई भी पत्रकार या कोई भी लेखक ऐसा नहीं है जिसने वॉर की सच्चाई लिखी हो, जिसने ये बताया कि एक एक पल कैसे गुजरा। वो बता भी कैसे सकता था, क्योंकि कोई तीसरा किसी दो की कहानी नहीं लिख सकता। उन दो में से कोई एक होगा जो अपनी आप बीती लिखे। और ऐसी ही कहानी, मैं उसे कहानी नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि ऐसे ट्रू इवेंट्स लिखने वाली 15 साल की लड़की एनी फ्रैंक, जिसे दुनिया जानती है लेकिन आज भी बहुत सारे लोग उनसे वाकिफ़ नहीं हैं। एनी फ्रैंक ने 15 साल की उम्र में अपनी डायरी में वो पल लिखे हैं जो इतनी ऑनेस्टी से लिखे गए हैं कि शायद अगर कोई पढ़े तो वो सिर्फ रोए। इस पर बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस भी अवेलेबल हैं, फिल्म भी बनी है और आपको बुक का नाम तो पता ही है। और मैं आपसे बस आज उन्हीं की स्टोरी डिस्कस करने वाली हूँ। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम द इंस्पायरिंग वुमेन ऑफ वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं और आज का दिन जो है वो एनी फ्रैंक के नाम पर है। एनी फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 में हुआ था। उनका जन्म फ्रैंकफर्ट में हुआ था, लेकिन उनकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी नीदरलैंड और एम्स्टर्डम में बीती थी। आप सबको पता है कि एडोल्फ हिटलर हमेशा से नॉन जूइश के साथ थे और जूइश के ख़िलाफ़ थे। उन्होंने जूइश लोगों का जीना बहुत बेहद मुश्किल किया गया था। उनके साथ आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता था। और एनी के सारे घर वाले, एनी जूइश थी और उन्हें बचकर अपने घर में रहना पड़ता था। तब वहाँ पे बहुत सारे बाड़ाए बनाए गए थे जिनमें लोगों को परमिशन दी गई थी रहने की। उन्हें कहा गया था कि आप अगर दिन में रह रहे हैं तो आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनके लिए कि आपको ये करना है और आपको ये नहीं करना है। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन 1939 में जो हिटलर था उन्होंने पोलैंड में लड़ाई छेड़ दी थी, वॉर का वो कर दिया था। तो इंग्लैंड और फ्रांस ने क्या किया कि लड़ाई घोषित कर दी और उसके बाद से जूइश का बहुत बुरा हाल हो गया क्योंकि उन लोगों को जगह ही नहीं मिल रही थी कोई रहने के लिए। फिर उसी वक्त नीदरलैंड गए हुए थे एनी फ्रैंक के सारे परिवार जो भी था, वो किसी बिज़नेस के लिए गए थे। तो उन्हें वो वहीं रहना पड़ा और काफ़ी टाइम तक वो लोग उसी जगह पर ऊपर अपने दुकान के ऊपर रहा करते थे और वो छुपा रहते थे। कुछ टाइम बाद जब एनी 13 साल की हुई, एनी जब 12 साल की हुई तो उनके पापा ने उनको एक गिफ्ट में एक डायरी दी। और एनी जब वो छुपने के लिए जा रही थी तो एनी ने वो डायरी भी साथ ले गई। उसमें एक वर्ड लिखा था, उसमें एक फ्रेज़ उन्होंने लिखा है कि मैं पहले पत्रकार बनना चाहती हूँ और बाद में लेखिका बनना चाहती हूँ। उनके वो लाइंस यूँ ही म्यूज़ियम में उस डायरी में पड़े हुए हैं और लिखा हुआ है। मैं उनकी कहानी जब पढ़ रही थी और मैंने वो मूवी देखी थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ ये सारी बातें, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। और मैं आपको और बताती हूँ कि 4 अगस्त 1944 में लोग, उन सब लोगों को जो जो एनी के साथ छुपे थे, उनके घर वाले और बाकी सब लोग, माँ बाप, सबको एक शिविर में ले जाया गया और कहा गया कि आपको हम नीदरलैंड से पोलैंड में भेजवा देंगे। लेकिन उस वक्त क्या किया गया कि लड़कियों को अलग लाइन में खड़ा कर दिया गया और जो आदमी थे उनको अलग कर दिया। अब एनी के घर में मतलब दो बहनें और उनकी माँ और उनकी एक और बहन थी और वो अलग लाइन में थे। और उस टाइम पे उन्होंने अपने पापा को लास्ट बार देखा था। वो 4 अगस्त से 3 सितंबर तक चल रहे थे। और उन्होंने जब जब वो लाइन में अलग हुए तो उनके पापा के पास उनकी डायरी रह गई, एनी की। और जैसे ही
अलग किया गया तो 6 जनवरी 1945 को एनी की मृत्यु हो गई। और जैसे ही उनके पापा को खबर पहुंची कि एनी की मृत्यु हो चुकी है, तो उन्होंने उस वक्त ये सोचा कि उसकी जो डायरी है वो ज़रूर पब्लिश होनी चाहिए, क्योंकि एक 15 साल की बच्ची ने कुछ ऐसा लिखा है, कोई ऐसी सच्चाई सबके सामने रखी है जो शायद इंसानियत पे हो रहे नाइंसाफ़ी का पर्दा उठा देगी। और उनकी डायरी तब से लेके अब तक सबने उनकी डायरी पढ़ी है। मेरा यहाँ पे इस वीडियो को चूज़ करने का, आज एनी फ्रैंक के बारे में बात करने का सिर्फ इसलिए था क्योंकि हमें नहीं पता कि हम जो कर रहे हैं डेली रूटीन में या जो भी हमारे साथ हो रहा है वो कब किसी के लिए एक मिसाल बन जाए। एक छोटी सी लड़की जो पूरे वॉर में एक डायरी लिखती रही और उसके आखिरी टाइम तक भी उसने डायरी लिखी, और बाद में फिर वो चली गई और उसको मतलब ये दुनिया छोड़कर चली गई। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि एडोल्फ हिटलर जैसे लोगों को लोग मतलब वो वैसे तो कोई लीडर आना ही नहीं चाहिए, लेकिन हर कोई बच्चा एनी फ्रैंक जैसा ज़रूर होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।